कैरेक्टर क्रिएशन के बाद मुझे ये स्विंग क्रिएट करना है। ये झूला क्रिएट करने के लिए आप एक न्यू लेयर क्रिएट कीजिए और 4 रस्सी या थ्रेड है वो पहले बना लीजिए। पहले ये रस्सी बनाऊंगी, उसके बाद मैं ये वुडन स्लैब्स बनाऊंगी। तो रस्सी बनाने के लिए आई विल ओनली यूज द लाइन सेगमेंट टूल। तो पहले मैं स्वॉच क्रिएट करके वो स्वॉच को सेव कर लूंगी एंड देन वो स्वॉच पैनल से कलर उठा के I will use in the stroke. So first color is this and यहाँ मैं और एक कलर क्रिएट करके रखती हूँ, वो है ये कलर। तो ये 2 कलर का अभी मुझे एक स्वॉच क्रिएट करना है। स्वॉच क्रिएट करने के लिए आप विंडो और स्वॉचेस पैनल को ओपन कीजिए, 2 कलर्स को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और ये मेन्यू ऑप्शन से क्लिक कीजिए न्यू कलर ग्रुप। मैं नाम दे रही हूँ स्विंग। तो ये 2 कलर स्वॉच पैनल में ऐड हो गया है। अभी ये 2 बॉक्सेस को आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। मैं ये थ्रेड क्रिएट करती हूँ। थ्रेड का कलर मैं यहाँ से दूंगी। स्ट्रोक कलर को सामने लेके आइए, ऑल्ट प्रेस करके इसको कॉपी कीजिए और ये सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। अभी इस थ्रेड्स का मुझे शेप्स चेंज करना है और इसका लेंथ भी चेंज करना है। थ्रेड्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए मैं ये एक्चुअल इमेज का आई ऑफ करके रख रही हूँ। सो हाइट को मैं सेम कर देती हूँ। रूलर्स यहाँ लेके आइए और फिर ये हाइट्स को आप, ये स्ट्रोक के बाद मुझे जो चीज़ क्रिएट करना है वो है ये वुडन स्लैब्स। तो फर्स्ट एक नॉर्मल रेक्टेंगल को आप क्रिएट कीजिए। डोंट यूज फिल कलर, सिर्फ स्ट्रोक कलर रखिए और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये एंकर पॉइंट्स को पकड़ के इसका शेप ये वुडन स्लैब के तरह कर दीजिए। इसके बाद इस स्लैब का कलर फिल कर दीजिए। फिर ये जो नीचे का एरिया है वो, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी पेन टूल। पहले एक आर्बिट्ररी शेप क्रिएट कीजिए, बाद में इस शेप को आप प्रॉपरली अरेंज कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये शेप को यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ। एक बार बाहर क्लिक कर लीजिए ताकि एंकर पॉइंट्स डीसिलेक्ट हो जाए और अभी ये एंकर पॉइंट को भी आप यहाँ एडजस्ट कर दीजिए। ये तीनों शेप्स को आप साथ में सिलेक्ट कीजिए और फिर कीजिए ग्रुप। इलास्ट्रेटर में आप इफेक्ट पैनल में जाइए और देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। एक इज इलास्ट्रेटर इफेक्ट एंड अनदर वन इज फोटोशॉप इफेक्ट। ये स्लैब को हल्का सा टेक्सचर देने के लिए हमें यूज़ करना होगा फोटोशॉप इफेक्ट। फोटोशॉप इफेक्ट में मैं यहाँ से यूज़ करूँगी टेक्सचर और ग्रेन्स। आप बाकी सारे इफेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब मैं ग्रेन्स ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप ग्रेन्स का जो परसेंटेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ग्रेन है तो इसलिए मैं इंटेंसिटी को डिक्रीज कर दूंगी और कॉन्ट्रास्ट को भी मैं डिक्रीज कर दूंगी। आप टेक्सचराइजर ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं एंड टेक्सचराइजर से बहुत कॉमन ऑप्शन इज कैनवस। और एक चीज़ यहाँ देखिए, ये दिस ऑब्जेक्ट हैज़ अ मच डार्कर कलर। तो मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और आई ड्रॉपर टूल से ये डार्क कलर इसमें डाल देती हूँ। ऑलरेडी ग्रुप्ड है इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑल्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर लीजिए। डुप्लीकेशन के बाद आपको जो भी चेंजेस करना है वो आप कर सकते हैं। ये जो सेकेंड स्लैब है ये फर्स्ट स्लैब के नीचे आएगा, तो इसलिए सेकेंड स्लैब को यहाँ से उठा के नीचे लेके आती हूँ। अभी मैं इस कलर को ऑन कर देती हूँ जो मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है। तो एक्चुअली माय ऑब्जेक्ट इज लुकिंग लाइक दिस। अभी इस ऑब्जेक्ट को अगर और थोड़ा मुझे नीचे लाना है तो आप ये सिलेक्शन टूल से इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं फ्री डिस्टॉर्ट टूल। अगर आप फ्री डिस्टॉर्ट टूल यूज़ करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा एडजस्ट हो सकते हैं। इसके बाद मैं जो चीज़ क्रिएट करूँगी वो है ये लीव्स। तो मैं सर्च करूँगी ऑनलाइन मेपल लीव्स वेक्टर। freepik.com से वेक्टर मेपल लीव्स यहाँ डाल सकते हैं। ये जो बर्ड है, इस बर्ड को अगर मुझे ड्रॉ करना है
तो फर्स्ट यू ड्रॉ दिस सर्कल विच इज़ द हेड पार्ट ऑफ दिस बर्ड। इस शेप को आप चेंज कर लीजिए एंड ये जो वाइट ऑब्जेक्ट है इसको अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करके अपने बर्ड के बॉडी के ऊपर उसको पेस्ट कर लीजिए। अभी मुझे ये लिप्स बनाने हैं। लिप्स बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगी पेन टूल और लिप्स का जो शेप है वो शेप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। लिप्स के बाद मैं क्रिएट करूँगी ये विंग। विंग बनाने के लिए अगेन एक इलिप्स टूल और फिर यहाँ से एंकर पॉइंट टूल, फिर शिफ्ट प्रेस करके आप इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर दीजिए। तो ये बर्ड फिर ग्रुप करके इसके लेग्स बना के इस बर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इस बर्ड का लेग्स बना देती हूँ और लेग्स बनाने के लिए आई विल जस्ट यूज़ 2 लाइन्स लाइक दिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट बर्ड। तो इसी बर्ड को मैं कॉपी करके आई कैन यूज़ एनीवेयर एल्स। सिर्फ मुझे जो चेंजेस करना है इस बर्ड में वो मैं करके इस बर्ड को 10-15 बार भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ मेकिंग अ कैरेक्टर इन एडोबी इलास्ट्रेटर। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें क्लाइंट्स को वेक्टर कैरेक्टर्स चाहिए, मीन्स रास्टर टू वेक्टर। ये जो इमेज मैंने आज यूज़ किया टू क्रिएट दिस कैरेक्टर इज अ रास्टर इमेज। ये एक्चुअली वेक्टर इमेज नहीं था। तो जब आप रास्टर टू वेक्टर कर रहे हैं कोई भी कैरेक्टर को, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग कैरेक्टर्स इन एडोबी इलास्ट्रेटर।